आज इस गुफ्तगू को आप सुन्नी होकर ना सुने कि हम अहले सुन्नत के लोग हैं शायद इसलिए नहीं, आप किसी भी मसलक किसी भी फ़िरके से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी होकर आज की गुफ्तगू सुने और आप फ़ैसला करें कि पाकिस्तान की तहरीक के अंदर असल हकीकतें क्या थी, हक़ाइक़ क्या थे। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर एक एक बात का ज़िम्मेदार होगा। मेरे पास 1946 और 1938 तक की अखबारों के तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं और वो मेरे रिकॉर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। मैं एक एक चीज़ आपको दिखाने का भी ज़िम्मेदार हो सकता हूँ। पिछले प्रोग्राम में जब खाकी शाह मस्जिद में तहरीक पाकिस्तान के हवाले से जलसा हुआ था तो कुछ दोस्तों ने गुफ्तगू पर ये बात की थी। उन्होंने कहा कि इतनी सारी बातें तो अल्लामा साहब ने कर दी लेकिन कोई दलील कोई सबूत नहीं पेश किया, कोई सबूत भी होना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं एक एक चीज़ का सबूत देने का ज़िम्मेदार हूँ, तब भी ज़िम्मेदार था, आज भी ज़िम्मेदार हूँ और मेरे पास जो भी बात करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। आप जब चाहें, जब अपनी तसल्ली करना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर हाजिर, आप तसल्ली कर सकते हैं, लेकिन पूरी तवज्जो के साथ आप बात सुने। और मैं फिर बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तानी होकर ये बात सुने, सिर्फ मुसलमान होकर ये आज की बात सुने। और आप मत समझिएगा कि मैं शायद किसी फ़िरके पर या किसी एक मसलक पर अपनी गुफ्तगू को हिट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं मुसलमान होने का और पाकिस्तानी होने का हक़ अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी पाकिस्तानी होने का हक़ अदा करें। और इस गुफ्तगू के सुनने के बाद आप ख़ुद फ़ैसला करें कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। मैं बात अर्ज़ कर रहा था दो कौमी नज़रिए की, कि दो कौमी नज़रिया सबसे पहले कुरान पाक ने पेश किया, उसके बाद दो कौमी नज़रिए पर जो बाकायदा काम किया है इस खित्ते के अंदर हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी अरसलहू बिलहक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लकुम दीनुकुम वलियदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। सत्तारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बंदा है मुसलमान। हमसाया जिब्रील अमी बंदा खाकी है, इसका नशे मन न बुखारा न बदख्शान।
सामिन ज़ी वक़ार, हम्द व सना के बाद आज की ये पुरवकार तकरीब नहायत अहम मज़मून पर इनेकाद पज़ीर है और आज की तकरीब का उन्वान है तहरीक पाकिस्तान में अकाबरीन अहले सुन्नत का किरदार। पाकिस्तान की तहरीक में अहले सुन्नत के उलमा व मशाइख, अहले सुन्नत के अकाबरीन का क्या किरदार था। और मैं पिछले काफ़ी दिनों से इस मज़मून पर कुछ लिखने के लिए या कुछ बोलने के लिए बड़ा बेकरार हो रहा था, लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ कि जब जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हल्का राजा जंग ने इस अजीम उन्वान पर प्रोग्राम का इनेकाद किया और मुझे दिली तौर पर सुकून हासिल हुआ कि हम कम अज़ कम इस प्रोग्राम की बदौलत अपने नौजवान दोस्तों तक तहरीक पाकिस्तान के कुछ मुजाहिदीन के नाम पहुंचा सकते हैं। सामिन ज़ी वक़ार, उलमाए किराम की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह कसरत के साथ मौजूद है और आज का सारा मज़मून जिस कदर भी आज की गुफ्तगू या तकरीर होगी, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये सारी तकरीर आप किसी भी मसलक या फ़िरके के नज़रिए से न सुने, बल्कि बीइंग पाकिस्तानी, एक पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से इस पूरी गुफ्तगू को सुनिएगा। और मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस दहलीज़ को बोसा देकर इस मज़मून का आगाज़ करना चाहता हूँ कि आज तारीख़ को इस कदर बदल दिया गया। आप स्कूल्स की किताबों को देखें, आप हमारे शाये होने वाले मुख्तलिफ़ अखबारों के मुख्तलिफ़ जरीदों के मज़मून पढ़ कर देखें, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एमफिल और पीएचडी पर लिखे जाने वाले मकालाजात को पढ़ के देखें और यहाँ तक के बाज़ अदालती रिपोर्ट्स तक को तब्दील कर दिया गया है और पूरी तारीख़ को मसख करके बदल के और पाकिस्तान के दुश्मन लोगों को पाकिस्तान का हीरो बना के आज पेश किया जा रहा है। सामिन ज़ी वक़ार, मैं बड़ी माज़रत के साथ ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं कुरान पाक की उस आयत से करना चाहूँगा कि रब्बे कायनात ने दो टोक अल्फाज में इरशाद फरमा दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, के ए काफिरो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और हमारे लिए हमारा दीन है। और दो कौमी नज़रिया कि जिस नज़रिए की बुनियाद पर यह पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, ये मुल्क बना, इस मुल्क की बुनियाद दो कौमी नज़रिया थी और दो कौमी नज़रिए का सबसे पहला ऐलान खुद रब्बे कायनात ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है। दो कौमी नज़रिया क्या है? दो कौमी नज़रिया ये है कि बर्रे सग़ीर के उलमा ने और बर्रे सग़ीर के लोगों ने इस बात को समझा कि इस बर्रे सग़ीर में दो बड़ी कौमें रहती हैं, एक मुसलमान हैं और दूसरे हिंदू हैं। मुसलमान अलग एक कौम है और हिंदू अलग एक कौम है और इस नज़रिए को दो कौमी नज़रिया कहा जाने लगा। और इस नज़रिए की सबसे पहली तायीद जो हमें मिलती है वो रब्बे कायनात के कुरान पाक से मिलती है कि कुरान पाक ने बड़े वाज़े लफ्ज़ों के साथ फरमाया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। दो कौमी नज़रिया यही है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और हमारे लिए हमारा दीन है। हमारे इस बर्रे सग़ीर के अंदर दो कौमी नज़रिया हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी, हज़रत शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह,
सरहंद शरीफ के अंदर आज भी आपका मज़ार अक़दस मौजूद है। आपने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अकबर के ख़िलाफ़ और जहांगीर के ख़िलाफ़ आपने जिहाद का अलम बुलंद किया। और आप अकबर क्या कर रहा था, वो दो कौमी नज़रिए को ख़त्म करना चाहता था। कहता था कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर रहें, जो बातें हिंदुओं की मुसलमानों को परेशान करती हैं उन पर हिंदू अमल ना करें, और मुसलमानों की जिन बातों पर हिंदुओं को तकलीफ़ होती है मुसलमानों को चाहिए कि उन बातों को छोड़ दें। मसलन मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी कि आप गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते ईद के मौके पर। क्यों? क्योंकि गाय की कुर्बानी से हिंदुओं को तकलीफ़ पहुंचती है। मस्जिदों को ताले लगा दिए गए, मदरसों को बंद कर दिया गया, उलमा को जेलों में डाल दिया गया और कहा कि मैं एक नया दीन लेकर आने वाला हूं। अकबर बादशाह ने यह ऐलान किया और उसका नाम उसने दीन इलाही रखा, और दीन अकबरी भी इसको कहा जा रहा था। और ये दीन क्या था? कह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को मिलाकर आपस में मिक्स करके एक नया मज़हब बनाते हैं कि हिंदू भी उस मज़हब को फॉलो करेंगे और मुसलमान भी उसी मज़हब को मानेंगे। और इस घिनौनी हरकत के ख़िलाफ़ सबसे पहले इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने किरदार अदा किया, और एक लंबी तफसील है। और उसके बाद इस तहरीक का नतीजा ये निकला कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई, और जहांगीर अपनी इस बात से ताइब हुआ, तौबा उसने की और हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगी। और आपने हज़रत मुजद्दिद ने कहा कि मुझसे माफ़ी ना मांग, बल्कि रब ताला की ज़ात से माफ़ी मांग जिसके दीन में आपने गद्दारी की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगो जिनके दीन के अंदर आपने तरमीम करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ा माफ़ी का ऐलान ये है कि जिन मदरसों को बंद किया है उन मदरसों को आबाद करो, जिन मस्जिदों को ताले लगाए हैं उन मस्जिदों को दोबारा से खोलो। तो यारान गिरामी, इस बर्रे सगीर के अंदर दो कौमी नज़रिए का प्रचार और दो कौमी नज़रिए का अलल ऐलान जो प्रचार किया है वो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। आप तारीख़ पढ़ के देखें, और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि जिन जिन बुज़ुर्गों के मैं नाम आपके सामने लूँगा ये सारे बुज़ुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्ग हैं और हम इन बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं। बात आगे चलाता हूँ। इमाम रब्बानी ही वो हस्ती हैं कि जिनकी कब्र पर जब डॉक्टर इकबाल गया तो उसने वो अशार कहे, और वो तारीख़ साज अशार थे। वो कहता है, इकबाल ने लिखा कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, कि वो लहद के है ज़ेर ज़मी ज़ेर फलक मतलाए अनवार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यारान गिरामी, उस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही। यारान ग्रामी, आप आगे चलते आएँ। जब अंग्रेज़ का दौर आया इस बर्रे सग़ीर में, तकरीबन 100 साल तक अंग्रेज़ ने हुकूमत की, और इस सारी हुकूमत का मुख्तसर खुलासा ये है कि जब अंग्रेज़ इस पूरे बर्रे सग़ीर पर आकर काबिज़ हो गया, मुसल्लत हो गया, तो हिंदुओं ने अंग्रेज़ों की चापलूसी शुरू कर दी। और उनका ये ख्याल था कि पहले हम मुसलमानों के मातहत रहते थे, तो अब हम अंग्रेज़ों के मातहत हो जाएंगे, हमें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुसलमान जो थे ये अंग्रेज़ों की मुखालफत करते रहे। क्यों? क्योंकि पहले मुसलमानों की हुकूमत थी और इनकी हुकूमत छीन कर अंग्रेज़ काबिज़ हुआ था, इसलिए ये अंग्रेज़ों के ज़्यादा मुखालिफ मुसलमान थे। और अंग्रेज़ भी अपना असल दुश्मन मुसलमानों को समझता था, ना कि हिंदुओं को समझता था। और यहाँ मैं बड़ी माजरत के साथ बिलखुसूस अपने नौजवानों को बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने कुछ रिपोर्ट्स ऐसी पढ़ी हैं और कुछ ज़राए से मुझे पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ऐसी फ़िल्में बनाई जाती हैं जिन फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि हमारे हिंदुओं ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बड़ी लड़ाई लड़ी है और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हमारे हिंदुओं ने बड़े कारनामे किए हैं।
ये सब झूठ है। आप तारीख पढ़ के देखें, और ये नई नस्ल और नौजवान नस्ल का जहन ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आप तारीख पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा कि इन हिंदुओं ने हमेशा अंग्रेज़ों की चापलूसी की और जागीरें अलाट करवाईं, और इन अंग्रेज़ों की चापलूसी से इन्होंने बड़े बड़े सरकारी ओहदे भी हासिल किए हिंदुओं ने, और मुसलमानों को कुचला गया, चुन चुन कर मारा गया अंग्रेज़ हुकूमत के अंदर। उस वक़्त जब मुसलमानों पर ज़ोरों शोर से हमले हो रहे थे, जितने मुसलमान लीडर थे सबको बहाने बहाने से कत्ल किया जा रहा था, बहाने बहाने से सजाएं दी जा रही थी, तोपों के आगे बांध के गोले चलाकर मुसलमान उलमा को उड़ाया जा रहा था, कहीं काले पानी की सज़ा देकर मुसलमान उलमा को जो था वो तहरीक पाकिस्तान और इस्लाम की आवाज़ उठाने से रोका जा रहा था। उस वक़्त मुसलमानों ने महसूस किया कि ये अंग्रेज़ हिंदुओं का हामी है, और हिंदू और अंग्रेज़ आपस में इकट्ठे हो गए हैं, और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपना इत्तेहाद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मुसलमानों को चाहिए कि वो अलग अपनी एक रियासत का मुतालबा करें, अलग मुल्क का मुतालबा करें, कि जिस रियासत और मुल्क के अंदर वो आज़ादी के साथ अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और इस तहरीक की बुनियाद दो कौमी नज़रिया बनी कि उन्होंने कहा कि हिंदू अलग कौम हैं, मुसलमान अलग कौम हैं, लिहाजा हिंदू और मुसलमान ये इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, और हिंदुओं के लिए अलग वतन होना चाहिए और मुसलमानों के लिए अलग वतन होना चाहिए। और ये सबसे पहले बर्र-ए-सग़ीर की तहरीक पाकिस्तान में सबसे पहले ये नज़रिया हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया। सबसे पहले आपने कहा कि मुसलमानों को अलग वतन हासिल करना चाहिए, जिसमें मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। यारान ग्रामी, ये दो कौमी नज़रिया है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस पूरी गुफ्तगू को, पहली बात तो मैं भी तकरीबन काफ़ी दिनों की खपत के बाद ये एक मज़मून तैयार करके लाया हूँ, तो जितनी मेहनत मैं करके आया हूँ तो उतनी आपका भी हक़ है कि आप कम अज़ कम सुनने में उतनी मेहनत कर लें, एक बात। और दूसरी बात ये कि आज इस गुफ्तगू को आप सुन्नी होकर ना सुने कि हम अहले सुन्नत के लोग हैं शायद इसलिए, नहीं। आप किसी भी मसलक, किसी भी फ़िरके से बालातर होकर, सिर्फ पाकिस्तानी होकर आज की गुफ्तगू सुने, और आप फ़ैसला करें कि पाकिस्तान की तहरीक के अंदर असल हकीकतें क्या थी, हक़ाइक़ क्या थे। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर एक एक बात का ज़िम्मेदार होगा। मेरे पास 1946 और 1938 तक की अखबारों के तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं, और वो मेरे रिकॉर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। मैं एक एक चीज़ आपको दिखाने का भी ज़िम्मेदार हो सकता हूँ। पिछले प्रोग्राम में जब खाकी शाह मस्जिद में तहरीक पाकिस्तान के हवाले से जलसा हुआ था, तो कुछ दोस्तों ने गुफ्तगू पर ये बात की थी। उन्होंने कहा कि इतनी सारी बातें तो अल्लामा साहब ने कर दी, लेकिन कोई दलील, कोई सबूत नहीं पेश किया। कोई सबूत भी होना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं एक एक चीज़ का सबूत देने का ज़िम्मेदार हूँ, तब भी ज़िम्मेदार था, आज भी ज़िम्मेदार हूँ, और मेरे पास जो भी बात करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। आप जब चाहें, जब अपनी तसल्ली करना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर हाजिर, आप तसल्ली कर सकते हैं, लेकिन पूरी तवज्जो के साथ आप बात सुने। और मैं फिर बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तानी होकर ये बात सुने, सिर्फ मुसलमान होकर ये आज की बात सुने, और आप मत समझिएगा कि मैं शायद किसी फ़िरके पर या किसी एक मसलक पर अपनी गुफ्तगू को हिट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं मुसलमान होने का और पाकिस्तानी होने का हक़ अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी पाकिस्तानी होने का हक़ अदा करें, और इस गुफ्तगू के सुनने के बाद आप ख़ुद फ़ैसला करें कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। मैं बात अर्ज़ कर रहा था दो कौमी नज़रिए की, कि दो कौमी नज़रिया सबसे पहले कुरान पाक ने पेश किया, उसके बाद दो कौमी नज़रिए पर जो बाकायदा काम किया है इस खित्ते के अंदर, बर्र-ए-सग़ीर के अंदर, वो सबसे पहले इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। और जब पाकिस्तान बनने की बातें शुरू हुई, यानी जब अंग्रेज़ हुकूमत थी, तो इस हुकूमत में जो इस आवाज़ को दोबारा से उठाया है वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दो कौमी नज़रिए की इस बात को उठाया है। और अब सुने, इस सिक्के का दूसरा रुख देखें कि दो कौमी नज़रिए की जो सबसे पहले मुखालफत की है वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी दारुल उलूम देवबंद के बानी जो थे, इन्होंने सबसे पहले दो कौमी नज़रिए की मुखालफत की है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप डॉक्टर इकबाल की अरमुगान हिजाज पढ़ के देखें, फ़ारसी में
अरमुगान हिजाज छपी है, अल्लामा इकबाल की शायरी की किताब है, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर डॉक्टर इकबाल ने ये बात कही है। और अशार ये हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और ये सुने। इकबाल ने लिखा कि अजम हनूज नदानद रमूज दी वरना जे देवबंद हुसैन अहमद ईचे बुल अजबीस्त। कहते हैं कि अजम यानी हमारा बर्र सगीर अभी तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के असरार और रमूज से बेखबर है। हमारे लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि दीन मुस्तफ़ा असल है क्या। इकबाल कह रहा है कि दीन मुस्तफ़ा असल है क्या, हमारे लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को अभी तक पता नहीं चला। जे देवबंद हुसैन अहमद ईचे बुल अजबीस्त के दारुल देवबंद का हुसैन अहमद मदनी इसने क्या अजीब बात कह दी है। सरूद बर सर मिंबर के मिल्लत अज वतन अस्त, इसने मिंबर पर बैठकर ये बात कही कि मिल्लत वतन से बनती है। चे बेखबर जे मकाम मोहम्मद अरबीस्त, डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के मकाम से कितना बेखबर आदमी है। इस बेखबर आदमी को पता ही नहीं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा क्या है। और ये मिंबर पर बैठकर कहता है कि मिल्लत जो है, कौम जो है, वो वतन से बनती है। मैं इसकी भी वजाहत करता हूँ ये क्या है। साथ आपने कहा ब मुस्तफ़ा बरसा खैशरा के दी हमा ओस्त गरबाऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस्त। इकबाल कहता है कि दीन क्या है, कहते हैं बस एक नुक्ते में समझो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ही मुकम्मल दीन मुस्तफ़ा है, दीन इलाही है। और जिसने दीन मुस्तफ़ा को न समझा, जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात तक न पहुँचा, वो फिर ना पहुँच सका तो फिर वो सारा अबू लहब के पैरोकार हैं, बाकी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम नहीं हैं। हुसैन अहमद मदनी देवबंदी ने सबसे पहले कहा, ये बात उसने मिंबर पर बैठकर कही जब दो कौमी नज़रिया पेश किया जा रहा था। कहा जा रहा था मुसलमान अलग कौम है और हिंदू अलग कौम है, तो इसने कहा कि नहीं जनाब, कौम तो वतन से बनती है। तो हमारा चूँकि वतन एक है, हिंदुस्तान एक मुल्क है, हमारा वतन एक है, लिहाजा इस एक वतन में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे एक कौम है। वो दो कौमी नज़रिया नहीं, वो बोल लें एक कौम है और ये कौम वतन से बनती है। और इस पूरे वतन हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मज़हब हैं सब एक कौम है। हालांकि मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मेरे करीम आका ने फरमाया कि अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कि कुफर, आलम कुफर सारे के सारा वो एक कौम है और आलम इस्लाम सारे के सारा एक अलग कौम है। मेरे मुस्तफ़ा ने मुसलमानों को अलग कौम कहा। कुरान पाक ने कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। मुसलमानों को अलग कौम कहा और इसने कहा कि कौम तो वतन से बनती है। यारान ग्रामी, अगर मैं इस पर मज़ीद बात करूं तो अगर कौम वतन से बनती है, आपके मिजाज की बात आपको बड़ी समझ आएगी कि अगर कौम वतन से बनती है तो मुझे बताएं कि हज़रत बिलाल हबशा से आकर मदीने वालों के भाई कैसे बन गए। सोचे ना कि हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन हबशा से आए, मदीने के रहने वाले तो नहीं, तो फिर ये मदीने वालों के भाई कैसे बन गए। होना ये चाहिए था, कहते हैं बिलाल आप हबशा से हैं और ये कौम तो मदीने वालों की है, आप हमारे कुछ नहीं लगते। नहीं, हज़रत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन रोम से आए और मदीने वालों के भाई बन गए। हज़रत सलमान रजी अल्लाह अन फारस से आए और मदीने वालों के भाई बन गए। तो पता चला कि कौम वतन से नहीं बनती बल्कि वतन कौमों से बना करते हैं। जिस तरह के ये मुसलमान एक कौम है और मुसलमानों की वजह से ये वतन बना है, वतन की वजह से कौम नहीं बल्कि कौम की वजह से वतन बनता है। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि सबसे पहले दो कौमी नज़रिए की मुखालफत जो की मौलाना हुसैन अहमद मदनी दारुल उलूम देवबंद के थे, जिन्होंने सबसे पहले इसकी मुखालफत की। और इसकी दलील अरमुगान हिजाज डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिन्होंने बड़ा भरपूर ताक़ुब किया उनका इन अशार के अंदर। इसके बाद आए तहरीक चली, मुसलमानों ने ज़रूरत महसूस की कि अब हमें अलग वतन लेना चाहिए। उसके लिए मुसलमान लोग जमा हुए, तहरीकें चलती रहीं, आवाज़ें उठाना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता करते करते, मैं बड़े मुख्तसर और इख्तिसार के साथ बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते मुसलमानों ने
अपनी नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग बनाई। मुस्लिम लीग गालिबन 1905 या 6 में मुस्लिम लीग बनाई कि ये मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात है और ये जमात मुसलमानों के हक़ में अलग वतन हासिल करने की तहरीक चलाएगी। और इस जमात को, मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, ये एक पूरी जमात थी। और इस जमात में, अब मैं एक एक करके नाम लूँगा और दिल खोल के नाम सुनिएगा, कि मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी हिमायती जमात ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस थी। और ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के सबसे पहले जो सदर थे वो मुहद्दिस अलीपुरी पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अलीपुर शरीफ ज़िला नारोवाल वाले, आप इस जमात के सबसे पहले सदर थे। और पाकिस्तान की तहरीक में जो सबसे पहला नाम आता है वो पीर सैयद जमात अली शाह साहब का नाम आता है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब के साथ हमें उनके मज़ार अनवर पर हाज़िरी देने का मौका मिला। यारान गिरामी, मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे मर्द मुजाहिद को कि जिसने 1920 और इसके अवाइल के अंदर, इसके भी आगाज़ में पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान किया और पाकिस्तान बनाने की तहरीक में बाकायदा शामिल हुए। और नारोवाल में जुमा पढ़ाते हुए हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, आपने फरमाया था कि हमारे सारे वोट, हमारी सारी हमदर्दियां मुस्लिम लीग के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हैं। और अपने मुरीदों को हुक्म दिया कि तुम सब के सब लोग मुस्लिम लीग को वोट दोगे, और जिसने मुस्लिम लीग को वोट ना दिया ना हम उसका जनाजा पढ़ेंगे, ना उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करेंगे। ये बात पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कही नारोवाल के अंदर। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के दूसरे रहनुमा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यारान गिरामी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा मुहद्दिस आज़म कछोछा शरीफ हजरत सैयद मोहम्मद कछोछवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपने मुरीदीन के अंदर तहरीक पाकिस्तान का ऐसा नाम लिया और ऐसी तायीद की कि सबको हुक्म दिया कि आप मुस्लिम लीग को वोट देंगे। हजरत पीर अब्दुल लतीफ जकोड़ी शरीफ वाले, पीर ऑफ मानकी शरीफ, पीर ऑफ भरचुंडी शरीफ, कितने बड़े बड़े आस्थाने थे। गोलरा शरीफ वाले आस्थाने ने और सियाल शरीफ का आस्थाना हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप सब ने मुस्लिम लीग का भरपूर साथ दिया। और तारीख गवाह है, आप उस दौर के अखबारात पढ़कर देख लें, दिल्ली से अल अमान छपता था, आप उस अल अमान के जरीदे आप पढ़ के देखें, आज भी नेट पर महफूज हैं उसके सफ़ात, कि इन बुजुर्गों ने पाकिस्तान की तहरीक को मजबूत किया और पाकिस्तान बनाने में कायद आज़म का भरपूर साथ दिया। और आप हैरान होंगे कि मुहद्दिस आज़म कछोछवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर, जलसे के अंदर 5000 के करीब उलमा और मशाइख इस जलसे में मौजूद थे और 60,000 से ज़्यादा अवाम अहले सुन्नत की तादाद थी। 3 दिन तक ये जलसा जारी रहा और इस जलसे में मुहद्दिस आज़म कछोछवी रहमतुल्लाह अलैह, ये मैं सिर्फ तारुफ के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, मुहद्दिस आज़म कछोछवी वो हैं कि जिनके खुलाफा, ये पाजियाँ के करीब जो मस्जिद बनी है मज़ाहिर अशरफ जिलानी, इनके वो पीरों में से थे। और जो मुफ्ती अब्दुल्ला कादरी साहब हैं, इनके भी असातिज़ा में थे, मोहम्मद जी, इनके भी वो असातिज़ा में थे। आपने उस जलसे के अंदर खिताब करते हुए कहा, आपने कहा कि मैं अपनी पूरी अहले सुन्नत की तरफ से कायद आज़म मोहम्मद अली जना को मैं ये बावर करा देना चाहता हूं कि अगर मोहम्मद अली जना पाकिस्तान के मुतालबे से पीछे भी हट जाएं तो हम पाकिस्तान के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान हासिल करके रहेंगे। यह मुहद्दिस आज़म कछोछवी का खिताब था ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के अंदर। यारान गिरामी, आपको मैं इससे भी हैरान कुन बात बताऊं कि मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह को आज सारी दुनिया कायद आज़म के नाम से याद करती है। ऐसा ही है ना, सारे उनको क्या बोलते हैं, बोले कायद आज़म, हालांकि कायद आज़म उनका नाम तो नहीं है, नाम तो मोहम्मद अली है, नाम तो मोहम्मद अली है, लेकिन आज मोहम्मद अली बहुत कम इस्तेमाल होता है और सबसे ज़्यादा उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है वो कायद आज़म इस्तेमाल किया जा रहा है।
और आपको मैं ये बताऊं कि कायदे आजम यानी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का लक़ब सबसे पहले एक अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम थे मौलाना मजहरुद्दीन शेरकोटी रहमतुल्लाह अलैह। आपने 1920 के अंदर सबसे पहले अपने रिसाले के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कायदे आजम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को कायदे आजम का जो लक़ब दिया वो भी अहले सुन्नत ने दिया है, अहले सुन्नत ने दिया। 1920 के अंदर आपने अपने रिसाले के अंदर ये लिखा और फिर कई मजमूनों के अंदर आप मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम लिखते रहे। फिर उसके बाद 1937 के अंदर हजरत मौलाना मजहरुद्दीन शेरकोटी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने अपने मदरसे के अंदर जलसा करवाया और उस जलसे में नवाबजादा लियाकत अली खान साहब को भी बुलाया और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को भी बुलाया और मुस्लिम लीग की दूसरी क़यादत को भी बुलाया। और उस जलसे में अलल ऐलान आपने कहा कि मैं बजाते खुद अपनी अहले सुन्नत की तरफ से जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कायदे आजम का लक़ब देता हूँ। और उसके बाद फिर पूरी बर्रे सगीर के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के लिए कायदे आजम का लफ्ज़ मशहूर हो गया। तो यारान ग्रामी, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का लक़ब ही अहले सुन्नत ने दिया है, अहले सुन्नत ने दिया है। और इससे अगली बात, मियाँ फ़रोज़ुद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे अहले सुन्नत के। इन्होंने पटना के अंदर 1938 के अंदर एक जलसा हुआ, मुस्लिम लीग का ये जलसा था, उसमें इन्होंने सबसे पहले कायदे आजम जिंदाबाद का नारा लगाया। हजरत अल्लामा मियाँ फ़रोज़ुद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैह, और ये भी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। इन्होंने सबसे पहले कायदे आजम जिंदाबाद का नारा लगाया पटना के अंदर। यारान ग्रामी, एक तरफ तो ये है, एक तस्वीर का एक रुख ये है, सिक्के का एक रुख ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन ने, अहले सुन्नत के अकाबरीन ने जी जान से मुस्लिम लीग की हिमायत की, पाकिस्तान की हिमायत की और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हिमायत की। और मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, आपको कायदे आज़म ने कहा था कि हुजूर आपके मुरीदीन तो बाहर के मुल्कों में भी हैं और ये कांग्रेस के लोगों ने बाहर के जो मुस्लिम ममालिक, दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, उनके लोगों को बता रखा है कि बर्रे सगीर के अंदर एक इंतशारी टोला है जो पाकिस्तान का मुतालबा कर रहा है। तो आप तो बाहर आते जाते रहते हैं, तो आप उन मुल्कों में जब जाएं, उन मुल्कों में तबलीगी दौरे करें, तो आप वहाँ के मुसलमानों को जाकर बताएं कि पाकिस्तान का मुतालबा ये इंतशारी टोले का मुतालबा नहीं है, बल्कि ये सारे मुसलमानों का मुतालबा है। और कायदे आज़म के कहने पर शाह अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, आप हज के लिए गए, सऊदी अरब के जितने उलमा थे आपने उनको जमा किया और उनको पाकिस्तान बनाने के मकसद से आगाह किया और बताया कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए हम बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप शाम गए, लबनान गए, मिस्र गए, उर्दन गए। इन मुल्कों में जाकर वहाँ आपके मुरीदीन मौजूद थे, उन मुल्कों में जाकर वहाँ के जो रहनुमा थे, मुसलमान रहनुमा, उनको एतमाद में लिया और उनको बताया कि आप तक जो खबरें पहुँची हैं कांग्रेसी लोगों की तरफ से, ये गलत खबरें पहुंची हैं। पाकिस्तान का मुतालबा हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों का मुतालबा है और हम इस मुतालबे की पुरजोर हिमायत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शाह अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह। और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के बाद खुद कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शाह अब्दुल अलीम को सफ़ीर इस्लाम का लक़ब अता किया था। कहा था ये सफ़ीर इस्लाम हैं कि इन्होंने इस्लाम के लिए सफ़र किया मुख्तलिफ़ मुल्कों में और इस्लाम की बात और पाकिस्तान की बात दूसरे मुल्कों तक पहुँचाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब 27 रमज़ानुल मुबारक पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और इसके 3 दिन बाद जो कराची के अंदर सरकारी सतह पर ईद उल फितर की नमाज पढ़ी गई, रमज़ान शरीफ की 27 तारीख को पाकिस्तान बना और उसके 3 दिन बाद जो कराची के अंदर सरकारी सतह पर जो ईद उल फितर की नमाज पढ़ी गई, उस नमाज की इमामत हज़रत शाह अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ने करवाई थी। और ये इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हैं। और
मुझे एक दोस्त ने कहा एक मौके पे, कहता कि बस वो भी कराची के थे ना, तो उनको आगे खड़ा कर दिया होगा जी आप नमाज कराएं। मैंने उससे कहा इससे बड़ी अहमकाना बात और क्या हो सकती है कि ये ईद की नमाज किसी मोहल्ले की मस्जिद में नहीं थी, ये सरकारी तौर पर ईद की नमाज पढ़ी गई थी। और शाह अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान मौजूद भी नहीं थे। चंद दिन पहले खुद नवाबजादा लियाकत अली खान ने खत लिखकर शाह अब्दुल अलीम मेरठी को बुलवाया था पाकिस्तान के पाकिस्तान बनने वाला है, अनकरीब चंद दिनों में बन जाएगा, ऐलान हो जाएगा, और जो पहली ईद उल फितर की नमाज होगी वो हम आपकी इक्तदा के अंदर पढ़ना चाहते हैं। ये खुद नवाबजादा लियाकत अली खान ने खत भेज के बुलवाया। यारान गिरामी, एक तो मैं बात अर्ज़ कर रहा था कि ये तारीख़ का और पहलू ये है कि उलमाए अहले सुन्नत ने किस तरह कुर्बानियाँ दी। अब आएँ इस तारीख़ का एक दूसरा पहलू है जिसको मिटाया जा रहा है, जिसको ख़त्म किया जा रहा है, और मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा और मैं जुमला फिर दोहरा रहा हूँ कि ये वाला हिस्सा और इस बात को आप पाकिस्तानी बनकर सुने और मुसलमान बनकर सुने, और कभी ना ये समझें कि शायद मैं किसी और तासुब के अंदर ये बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की जिस जमात ने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुखालफत की वो ऑल इंडिया कांग्रेस थी। ये तारीख़ की किताबों में आज भी मौजूद है। कांग्रेस ने तहरीक पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मुखालफत की। किसने मुखालफत की बोले? कांग्रेस ने। और ऑल इंडिया कांग्रेस का सबसे बड़ा रहनुमा अल्लामा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था, जो कि बहुत बड़ा देवबंदी आलिम था, और उसी की औलाद में से ये अब्दुल खबीर आज़ाद है जो आजकल बादशाही मस्जिद के ख़तीब हैं। अब्दुल रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन भी इनको बनाया गया, और बादशाही मस्जिद के ये मरकज़ी ख़तीब भी हैं अब्दुल खबीर आज़ाद। इनके गालिबन दादा थे, इनके दादा थे अब्दुल कलाम आज़ाद, जो बहुत बड़ा नाम है दुनिया देवबंद का। इन्होंने ये सरबराह थे कांग्रेस जमात के, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुखालिफ जमात थी। यारान गिरामी, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इससे आगे सुने। जमातुल अहरार ये बहुत बड़ी जमात थी, उस वक़्त सियासी जमात थी। इसने भी मुस्लिम लीग की मुखालफत की, कायदे आज़म की मुखालफत की, और इसने कांग्रेस का साथ दिया। और इस जमात का सबसे बड़ा रहनुमा था सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ये भी दारुल उलूम देवबंद का आदमी था। इसने पाकिस्तान के लिए जो लफ्ज़ बोले हैं, मैं कहता हूँ कि आप सुनेंगे खून खौल उठेगा कि उस वक़्त इसने कहा था। इसी बंदे ने ये बात एक रिसाले में लिखी, और ये रिसाला 1946 के मार्च के अंदर भी छपा, हर महीने छपता था। और ये मार्च 1946 में एक रिसाला छपा तर्जमानुल कुरान, उसके अंदर इसका मजमून छपा। और फिर मार्च, अप्रैल, मई और जून के अंदर दोबारा इसी रिसाले के अंदर इसने मजमून लिखा, और उस मजमून के अंदर फिर इसने ये जुमले दोहराए। और इसने क्या कहा था? इसने सबसे पहले कहा कि ये कायदे आज़म नहीं है, ये काफिर आज़म है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को काफिर आज़म कहा अताउल्लाह शाह बुखारी ने, जो देवबंदी आलिम था। इसने पाकिस्तान को पलीदस्तान कहा। इसने कहा कि पाकिस्तान एक रंडी का ऐसा कोठा है जिसे हमने मजबूरन कबूल कर लिया है। और इसने यह भी कहा था कि कोई माई का लाल पाकिस्तान की पे भी नहीं बना सकता है। ये सारी बकवास और सारे जुमले सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के हैं, जो जमातुल अहरार का बहुत बड़ा कायद था। और ये जमात भी पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफ थी। आप उस दौर के रिसाले देखें, नवाए वक्त में 1993 के अंदर इस पर मजमून छपा, 2013 के अंदर कय्यूम निज़ामी ने इस पर मजमून लिखा है, 2017 के अंदर भी इस पर मजमून लिखा गया है। मेरे पास उसके टुकड़े मौजूद हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप मुतालबा करें तो। पाकिस्तान को पलीदस्तान कहने वाले, कायदे आज़म को काफिर आज़म कहने वाले, और पाकिस्तान को रंडी का कोठा कहने वाले, ये लोग जिन्होंने पाकिस्तान की भरपूर मुखालफत की और कांग्रेस के हमायती रहे और मुस्लिम लीग की ये भरपूर मुखालफत करते रहे। इसी तरह मैं अगला एक नाम बोलने लगा हूँ और आपको बड़ी हैरत होगी ये नाम सुनकर। जमात इस्लामी के बानी सैयद अबुल औला मौदूदी, इन्होंने अपनी उस वक़्त एक अलग जमात बना रखी थी, और ये जमात दो कौमी नज़रिए की तो हिमायत कर रही थी,
लेकिन पाकिस्तान की हिमायत नहीं कर रही थी। पाकिस्तान की तहरीक में ये लोग सारे कांग्रेस के साथ शामिल थे। और उस वक़्त इसी रिसाले के अंदर तर्जमानुल कुरान के अंदर इसने लिखा कि मुस्लिम लीग की नामुराद तहरीक का मकसद न पाकिस्तान है। ये जुमला अबुल उला मौदूदी का है कि मुस्लिम लीग की नामुराद तहरीक का मकसद न पाकिस्तान है, पाकिस्तान को न पाकिस्तान कहा और इस तहरीक पाकिस्तान को नामुराद तहरीक कहा। और फिर इन्होंने ये लफ्ज़ बोले, इसने कायद आज़म के लिए कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मकाम मसनद पेशवाई नहीं बल्कि बहसीयत गद्दार अदालत का कटहरा है। ये सैयद अबुल उला मौदूदी के अल्फाज हैं कि कायद आज़म, वो कायद आज़म तो नहीं, खैर उसने लिखा मोहम्मद अली जिन्ना लिखा उसने कि मोहम्मद अली जिन्ना ये कायद और लीडर बनने के काबिल नहीं बल्कि ये अंग्रेज़ का वफादार है और इस्लाम का गद्दार है और गद्दारी की वजह से इसकी जगह लोगों के सामने कायद नहीं बल्कि इसकी जगह अदालत का कटहरा है। ये सब जमात इस्लामी के बानी ने ये बात लिखी। और एक और इन्होंने लफ्ज़ लिखा, इसने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना जन्नतुल हुमाका का बानी है। जन्नतुल हुमाका का मतलब बेवकूफ़ों की जन्नत। उसने पाकिस्तान को बेवकूफ़ों की जन्नत कहा और कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना जन्नतुल हुमाका का बानी है, यानी मोहम्मद अली जिन्ना बेवकूफ़ों की जन्नत का बानी है। और फिर इसने कहा इसके साथ कि मोहम्मद अली जिन्ना वो राजुल फाजर है, यानी गुनाहगार और फासिक फाजर आदमी है, लिहाजा हम इसकी सरदारी और इसकी लीडरशिप को कबूल नहीं करते। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की। और मैं बात को करीब कर रहा हूँ और बात को समेटने की तरफ आ रहा हूँ। आज की मौजूदा सियासत में बहुत बड़ा नाम मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके वालिद मुफ्ती महमूद ने बाकायदा पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर, आज भी ये रिकॉर्ड मौजूद है, आप कौमी असम्बली का रिकॉर्ड उठाकर देखें। कौमी असम्बली के अंदर तकरीर के दौरान इसने कहा था कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे, शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। ये किसने कहा? मुफ्ती महमूद अहमद ने कहा, जो मौलाना फजलुर रहमान का वालिद है। और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ये बात हुई है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और उसके बाद आपने अभी 3 साल पहले देखा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया था, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को हम यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे बल्कि यौम स्याह मनाएंगे, यौम स्याह मनाएंगे। यारान ग्रामी, ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि हमें अपने इस वतन अज़ीज़ के दोस्त और दुश्मनों की पहचान होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इस वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बानियाँ किन लोगों ने दी हैं, इस वतन अज़ीज़ के लिए जानें किन्हों ने कुर्बान की हैं, वतन अज़ीज़ के लिए तोपों के मुँहों पर बांध कर किन लोगों को उड़ाया गया है, इस वतन अज़ीज़ के लिए काले पानी की सज़ा किन लोगों को दी है, वो हमारे अकाबरीन को दी गई हैं। ये खून के कतरे हमारे उलमा ने बहाए हैं, ये जान के नजराने हमारे अकाबरीन ने पेश किए हैं। और वो लोग जो पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे, तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे, कायद आज़म की मुखालफत करते रहे, आज वो पाकिस्तान के मामे बने हुए हैं, पाकिस्तान की सियासत पर काबिज हैं। और आज भी इंडिया के अंदर 1983 के अंदर इंडिया के अंदर दारुल उलूम देवबंद का 100 साला जश्न मनाया गया और उसकी सदारत इंदिरा गांधी ने की थी। और इंदिरा गांधी ने उस जलसे में कहा था, अखबारों के अंदर आज भी मौजूद है, उसने कहा था कि दारुल उलूम देवबंद के तमाम अकाबरीन ने जब हमारा मुस्लिम हिंदू फसाद हुआ था तो उसमें हमारी हिमायत की थी और हमारा साथ दिया था। और चंद साल पहले, अभी गालबन 2008-9 की बात है, चंद साल पहले उन्होंने 150 साला जश्न मनाया दारुल उलूम देवबंद का। और उस जलसे के अंदर इंदिरा गांधी की औलाद में से सोनिया गांधी ने उस जलसे की सदारत की है। तो ये हिंदू नवाज लोग हैं। और मैं भी पिछले दिनों मौलाना इलियास साहब हैं दारुल उलूम देवबंद के, जो अभी मौजूदा बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने कहा कश्मीर के हवाले से, कहा कि पाकिस्तान क्या लगता है कश्मीर का, कश्मीर शुरू से ही हिंदुस्तान का है और हम कश्मीर हासिल करके रहेंगे। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कश्मीर के हवाले से। हम कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ हम सो रहे हैं। यारान ग्रामी,
ये तारीख़ के वो कड़वे हक़ाइक़ हैं, वो कड़वे घूंट हैं जो हमें निगलने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे और ये सुनना पड़ेगा। यारान ग्रामी, मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ और समेट रहा हूँ इन लफ्ज़ों के साथ कि जिन्होंने मेहनत करके घर बनाया होता है, ये बात आपको बड़ी समझ आएगी कि जिन्होंने मेहनत करके घर बनाया होता है, एक एक ईंट अपने हाथ से लगाई हो, उस घर बनाने में जिन्होंने खून पसीना बहाया हो, वो कभी भी उस घर को तोड़ने की बात नहीं करते हैं, कभी भी उस घर को तोड़ेंगे नहीं। जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से घर बनाया हो और जिस घर की बुनियादों में जिनका खून पसीना शामिल हो, वो उस घर की एक ईंट को भी ख़राब नहीं होने देंगे। अब मुझे आप बताइए कि हमारे पिछले दौरे हुकूमत में या उससे भी पिछले दौरे हुकूमत में जो मज़ारात पर बम धमाके होते रहे, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह पर धमाका हुआ, मुझे आप बताएं कि उसके पीछे किनका हाथ था, किन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। पेशावर के अंदर रहमान बाबा के मज़ार पर हमला हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की। कराची के अंदर शाह अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हमला हुआ, बम धमाका हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की। इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार, आपके मज़ार पर हमला हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की। ये जामिया नईमिया के अंदर डॉक्टर सरफराज अहमद नईमी रहमतुल्लाह अलैह को बम ब्लास्ट करके शहीद किया गया, उसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की। इन तमाम बम धमाकों की जिम्मेदारी एक ही जमात कबूल करती रही है। और मैं ये फिर कहता हूँ कि जिन्होंने मुल्क बनाया हो वो इस तरह मुल्क तबाह नहीं करते। ये इसकी बहुत बड़ी निशानी है। घर तोड़ने वालों को देखें और जान जाएं कि आज जो घर तोड़ रहे हैं ये कभी भी घर बनाने वालों में शामिल नहीं थे, कभी भी घर बनाने वालों में शामिल नहीं थे। यारान गिरामी, हमें ये बातें याद रखनी चाहिए और ये हमारा हक बनता है कि हम अपने उन बुज़ुर्गों और उन असलाफ़ को याद रखने और अपने गुफ्तगू में, अपने इज्तिमात और जलसों में सलाम अक़ीदत पेश करते रहें उन बुज़ुर्गों को कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने है। आज अगर हम राजा जंग की गौसिया जामे मस्जिद के अंदर बैठ कर और दिल खोल कर बातें कर रहे हैं तो ये हमारे उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का एहसानमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। यारान ग्रामी, मैं आखिर में आपको एक मशवरा दूंगा और ये ताकि मेरी बात और मजबूत हो जाए। मशवरा ये है कि कभी लाहौर जाना हो, क्या है कुर्बानियाँ दी हैं, आज भी सरकारी तौर पर उनको याद रखा हुआ है और वहाँ पर आज उनकी तस्वीरें और आज उनके मज़मून ये लोगों के मुंह पर थप्पड़ लगा रहे हैं कि जो लोग आज पाकिस्तान की सियासत में आकर और पाकिस्तान पर काबिज होने की बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत के नुमाइंदे बने हुए हैं और बाहर के ममालिक के अंदर ख़ुद को इस्लामी रहबर और इस्लामी रहनुमा वो शो करा रहे हैं। मैं कहता हूँ उनके मुँह पर बहुत बड़ा ये तमाचा है कि ये उलमा थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक की हिमायत की है। आज भी वहाँ पर उनके नाम और तस्वीरें मौजूद हैं। वहाँ अगर तुम्हारे बड़ों के नाम, किसी एक का भी नाम मौजूद है या तस्वीर मौजूद है तो मुझे दिखाएं। ये सबसे बड़ी दलील है, आप जाकर देख सकते हैं और ज़िंदा दलील है। मैं आखिर में ये बात फिर एक सुन लें। पिछले गुफ्तगू में ये बात हुई थी जिस पर कुछ दोस्तों ने एतराज़ भी किया था, लेकिन मैं फिर दोबारा वही बात दोहरा रहा हूँ और इसकी ज़रूरत भी अर्ज़ कर रहा हूँ। देवबंद के अंदर सिर्फ एक आलिम थे जो आखिर में आके मुस्लिम लीग के हिमायती हो गए थे और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। जब बात जो हक है, जो सच है, वो करनी चाहिए। देवबंद के जितने उलमा थे सब ने मुखालफत की, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम मैंने आपके सामने लेके गिनवा दिए। एक आलिम ऐसा था देवबंद का जिसने पाकिस्तान की तहरीक में आखिर में आके शमूलियत इख्तियार कर ली थी और वो थे मौलाना शब्बीर उस्मानी। मौलाना शब्बीर उस्मानी ये वाहिद देवबंद के आलिम थे जो बाद में आकर आखिर में आकर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे और पाकिस्तान की इन्होंने हिमायत की थी, वरना इनके अलावा बाकी सब लोगों ने पाकिस्तान की मुखालफत की है। और ये बात मुझे पिछली प्रोग्राम के बाद किसी दोस्त ने कहा कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ नहीं, जो हकीकत और जो सच है वो बिल्कुल सामने आना चाहिए। जिसका जितना और जो काम है बिल्कुल सामने आना चाहिए। और आज जितने भी देवबंद लोग हैं ये
सिर्फ मौलाना शबीर उस्मानी की छतरी के नीचे बैठ के और लोगों को बता रहे हैं कि देखो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया, देखो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया, और बार बार नाम लेते हैं मौलाना शबीर उस्मानी का। इसलिए ये बात बताना ज़रूरी है कि मौलाना शबीर उस्मानी वाकई मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, लेकिन बहुत बाद में आकर, बिल्कुल आखिर चंद साल पहले पाकिस्तान बनने के, ये मुस्लिम लीग में शामिल हुए, लेकिन ये वाहिद आदमी शामिल हुआ था। इनके अलावा जितने भी इनके लोग थे सब ने पाकिस्तान की मुखालफत की है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उन बुज़ुर्गों की कब्रों पर, मज़ारों पर करोड़ हार रहमतें नाजिल फरमाए जिन्होंने हमारे लिए ये मुल्क पाकिस्तान की कोशिशें, मेहनतें और जानों के नजराने देकर हमारे लिए इस वतन अज़ीज़ को हासिल किया है, और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें अपने मुल्क और अपने इस वतन से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।